अनवर इकबाल और तज़कियाकार इमरान अली की हालात हाज़िरा से मुतालिक गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि मैं और अनवर पिछले हफ्ते भी और इससे पहले भी डिस्कस करते रहे हैं कि डेमोक्रेट्स के कंट्रोल में आने के बाद हाउस में भी और सेनेट में भी कुछ ऐसी फ़िज़ा बन गई है जैसे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई प्यूनिटिव लेजिस्लेशन लाई जाए, बल्कि एक बिल तो ऑलरेडी हाउस ने पास कर दिया और सेनेट कंसिडर कर रही है। आइए अनवर से पूछते हैं कि पाकिस्तानी कम्युनिटी का इसके बारे में क्या रोल हो सकता है। अनवर, योर थॉट्स ऑन दिस? देखेंगे, ये तो अमेरिका है। यहाँ जो ट्रेडिशनल तरीक़ा है हमारी हुकूमत का कि पाकिस्तान से भेज देते हैं, यहाँ एक अमेरिकन पॉलिटिकल सेटअप है। उसमें जो अमेरिकन सिटीजन्स हैं, जो वोटर्स हैं किसी हल्के के, वो जितना मैटर करते हैं यहाँ कोई नहीं करता है। जमहूरी एक निज़ाम है यहाँ, और जितना असर किसी हल्के से अगर 100 पाकिस्तानी भी मिल के एक एप्लीकेशन लिखे, उनमें से 5 या 10 जो हैं एक लेटर्स लिखते हैं, एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, और 10 आदमी 5 आदमी मिल के जाके किसी लॉ मेकर को मिलते हैं, तो उसका जो इम्पैक्ट होगा वो किसी भी पाकिस्तान से आने वाले गेस्ट का नहीं होगा। क्योंकि अमेरिका में वो तो नहीं होता कि 5 लाख बंदों का जुलूस तो कभी नहीं निकलता। जितने भी कॉज के लिए इसी तरह छोटे छोटे ग्रुप जाके काम करते हैं, अल्टीमेटली उन्हीं का इम्पैक्ट बनता है। अनवर, लेकिन अब देखिए, वो आपकी बात बिल्कुल सही, शायद ये जनरली रियलाइजेशन है भी। अगर हम छोटे छोटे स्टेप्स की तरफ आएँ जो कम्युनिटी को करना चाहिए, लाइक मेरा अपना ये ख्याल है कि पाकिस्तान एम्बेसी के साथ दे शुड गेट इन टच विद द पाकिस्तान कॉकस। देयर इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन बाय द नेम ऑफ पॉलिसी। तो कोई ऐसा कम्युनिटी, गवर्नमेंट, एम्बेसी, कॉकस इंटरेक्शन का कोई? इसमें 2 मसाइल इमरान। एक तो ये है कि ग्रुप्स बहुत ज़्यादा हैं, और पाकिस्तानी कम्युनिटी का ये हमेशा मसला रहा है यहाँ भी और पाकिस्तान में भी, कि जो भी 1-2-4 अफराद मिल के भले तो ये तक एक ग्रुप बनाते हैं, फिर वो उसकी लीडरशिप पक्की अपने पास रख लेते हैं, उसमें किसी को ऊपर नहीं आने देते। तो नतीजा ये होता है कि फिर लोगों की दिल शिकनी होती है, लोग फिर अपने छोटे छोटे ग्रुप बना लेते हैं। पॉलिसी बनी, कॉकस बना, उसमें शुरू में जो कम्युनिटी के बासर लोग थे वो शामिल थे, अब भी कुछ हैं, मगर अब आप वहाँ जाएँ इनके ऑफिस में तो आपको ज़्यादातर इंटर्न नज़र आते हैं, और वही काम कर रहे हैं, वही कांग्रेसमैन के पास जा रहे हैं, वही सारा कुछ कर रहे होते हैं। ले दे के 2 आदमी हैं, डैन बर्टन और शीला जैक्सन ली, तो वो तो भाई हमेशा ही हैं ही, शुरू से ही पाकिस्तान के मायने बोलते हैं, उनसे बार बार मिलने मिलाने का क्या फ़ायदा। मैं एक आम पाकिस्तानी हूँ, मेरे पास यूएस नेशनैलिटी है, मैं किसी ग्रुप का मेंबर नहीं हूँ, मैं अपनी 2 सेंट्स की कंट्रीब्यूशन करना चाहता हूँ टुवर्ड्स दिस कॉज, व्हाट शुड आई डू? इसमें मेरे ख्याल एम्बेसी को इनिशिएटिव लेनी चाहिए। अब जो आने वाले दिन है, मैं समझता हूँ, पता नहीं एम्बेसी में भी रियलाइजेशन होगी, हाँ, मैं समझता हूँ कि आने वाले दिन ज़रा मुश्किल होंगे, क्योंकि आप ये देखें कि डेमोक्रेट्स जो आए हैं उनमें से जो प्रोमिनेंट लोग हैं, मसलन कांग्रेसमैन फ्रैंक पेलोन जो हैं, जो फाउंडर हैं इंडियन कॉकस के, उन्होंने इसी हफ्ते कांग्रेस की डिबेट में ये नुक्ता उठाया कि पाकिस्तान और अमेरिका का जो आर्म्स का लाइसेंस था, यानी जो आपको मिलिट्री हार्डवेयर मिलता था, वो 2003 से 2008 तक 5 साल का था। 2008 में वो ख़त्म हो रहा है, लिहाजा हमें ये रिन्यू नहीं करना चाहिए, लेकिन उस पर शराइत लगाई जाएंगी। अगर एक शर्त लग गई, कोई ऐसा अरेंजमेंट हो गया, कोई सर्टिफिकेशन आ गई कि हर दफ़ा सदर जो हैं वो सर्टिफाई करें कि पाकिस्तान ये कर रहा है, वो कर रहा है, तालिबान के ख़िलाफ़, फलां के ख़िलाफ़, तो फिर वही सिचुएशन हो जाएगी प्रेसलर वाली थी कि हर दफ़ा आप सर्टिफाई करें। एक दफ़ा जो पिछले सदर बुश थे, मौजूदा सदर के वालिद, उन्होंने कहा कि हम सर्टिफाई नहीं कर सकते, तो आपकी सारी इमदाद रुक गई थी। दुरुस्त। नाज़रीन, एक हमारी रिक्वेस्ट होगी कि एक बड़ी फंक्शनल आपकी एम्बेसी बैठी हुई है वाशिंगटन डीसी में। एम्बेसी की वेबसाइट है www.embassyofpakistanusa.org। तो अगर आप कुछ करना चाहते हैं, द फर्स्ट स्टेप वुड बी टू कॉन्टैक्ट द एम्बेसी, आस्क देम व्हाट द कम्युनिटी कैन डू फॉर पाकिस्तान, एंड देन मे बी इंटरेक्ट विद देम, और ताकि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये फ़िज़ा ना बने, और हम सब अपनी जो 2 सेंट्स की हम छोटी छोटी कंट्रीब्यूशन करेंगे तो पाकिस्तान का भला होगा। नाज़रीन, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पेश है मारूफ सहाफ़ी अनवर इकबाल और तज़कियाकार इमरान अली की हालात हाज़िरा से मुतालिक गुफ्तगू। आप सबको नए साल की मुबारक हो, क्रिसमस की, ईद की, हर चीज़ की। अनवर, आज आपसे मैं इंग्लिश के एक मुहावरे का मतलब पूछूंगा। मुहावरा है, आई वॉन्ट टू हैव माई केक एंड ईट इट टू। सबसे पहले तो आपने जो ईद की मुबारकबाद दी, ज़रा देर से दी, लोगों की तो बकरे भी हज़म हो चुके होंगे, लेकिन हाँ, आप जिस हवाले से कह रहे हैं मैं समझ रहा हूँ, आप बात कर रहे हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से। बिल्कुल। अफ़गानिस्तान का तकरीबन रवैया इस वक्त ऐसा ही है, यानी वो चाहता है कि पाकिस्तान जो है
तालिबान की जो क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट है वो रोके। बिल्कुल। उसके लिए दो चीज़ें, जो हम और आप जो उस इलाके के रहने वाले हैं और हमसे ज़्यादा अफ़गान जो बेहतर तौर पर जानते हैं उस इलाके को, बिल्कुल इस बात को समझते हैं कि इसके लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक, वो जो बॉर्डर है उसका कुछ किया जाए। दूसरे ये कि अफ़गान रिफ्यूजी कैंप जो हैं उनका कुछ किया जाए। यानी आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि उस बॉर्डर के ज़रिए मैंने ख़ुद अपनी आंखों से देखा हुआ है कि पूरी कार को डिसमेंटल करके ऊँटों पे लाद के ले आते हैं। हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स की ओपीएम और हेरोइन आती जाती है। बिल्कुल आती, ठीक है। उस बॉर्डर को रोकने के लिए कुछ भी, यानी चले आप पाकिस्तान से डिसएग्री करें, क्या फेंसिंग नहीं करें, माइनिंग ना करें, म्यूचुअली मिल के कुछ इंतज़ाम करें, उसके बगैर वो नहीं रुक सकता। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि आपको पता है कि रिफ्यूजीज़, जैसा आपने कहा, उनके पास इजाज़तनामा है आने जाने का हर वक्त, वो उस इजाज़तनामे को रोकने के लिए अफ़गान हुकूमत भी तैयार नहीं है, क्योंकि नहीं रोक सकती वो, किस तरह रोक के, उनके अपने शहरी हैं, उनके रेजिडेंसी राइट्स हैं जी उस तरह। ठीक है। तो अब वो ये जब वो जाते हैं तो पूरे थ्रू आउट, आज नहीं, जब से अफ़गान जहाद हुआ था 1979 से अब तक, मुजाहिदीन जो थे वो भी, और अब जो तालिबान थे वो भी, और इसके अब के जो लोग हैं वो भी, सारे के सारे पनाह हमेशा आके अफ़गान रिफ्यूजी कैंप्स में लेते रहे। बिल्कुल सही। ठीक है। और कैंप्स ऐसे नहीं है कि जो चंद टेंट्स लगे, वो पक्की बस्तियां हैं जो आपने देखी हुई हैं, जहां कोई आदमी कैंप वालों की इजाज़त के बगैर, एक पाकिस्तानी भी अंदर दाखिल नहीं हो सकता। ठीक है। वहाँ वो जाते हैं, आते हैं, रहते हैं, उनके हॉस्पिटल्स हैं, उनकी प्रोटेक्शन होती है, बिल्कुल रीग्रुपिंग होती है, वहाँ वेपन छिपाए जाते हैं और 50,000 काम होते हैं। तो मैं समझता हूँ, ये मैं नहीं कहता कि पाकिस्तान बिल्कुल बरअज़्ज़मा है, पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं है, तालिबान को सपोर्ट नहीं करते, हमने सब कुछ किया है, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान की दो बातें हैं, मैं समझता हूँ बहुत मुनासिब बात है। एक तो ये कि आप बॉर्डर पे कुछ करें, कंट्रोल का, फेंसिंग करें, माइनिंग करें, कुछ और ना करें, तीसरी को सोच निकालें। दूसरे ये कि रिफ्यूजी कैंप्स को ख़त्म करें, रिफ्यूजीज़ को 3 मिलियन है यार, रिफ्यूजीज़ को वहाँ मुंतकिल करें। वो अफ़गान कहने कि जी पाकिस्तान ने उनके नाम पे बिलियंस ऑफ डॉलर दिए। पूरे सारे दौर में, जो ज़िया साहब का दौर था, जिस ज़माने में रिफ्यूजीज़ आए थे, पाकिस्तान को सारे मिला के 12 बिलियन डॉलर्स मिले थे। ठीक है। अगर फ़ी बंदा 3 मिलियन बंदे पे आप $150 भी रख ले खर्चा महीने, तो ये रकम पूरी हो जाती है। तो कितनी, उससे बहुत ज़्यादा रकम बन जाती है, उससे बहुत ज़्यादा रकम। और अब ये सोचना चाहिए कि वो डॉलर्स तो चले गए, अब हमने अफगानिस्तान को स्टेबलाइज करना है ना। आपके शहरी हैं, आपके शहरी, ना आप रिफ्यूजी कैंप। और इसमें अफगानिस्तान गवर्नमेंट के अलावा ये IOM जो है और यूनाइटेड नेशंस की दूसरी एजेंसीज, US गवर्नमेंट, वेस्टर्न गवर्नमेंट्स, EU, आई मीन इनको वहाँ शिफ्ट करें, ख़त्म करें। हमारे यहाँ कितने मसाइल हुए हैं आप ये देखें, यानी बॉर्डर का मसला तो अब खड़ा हो गया है, और 9/11 की वजह से इतना बड़ा इशू बन गया, तालिबान ये वो, पाड़ा चनार तारीख़ी तौर पे एक शिया अक्सरियत इलाका रहा है। ठीक है। वहाँ जो सुन्नी भी रहते रहे हैं, और चूँकि एक वो जो सारी जो सेक्टेरियन कंपोजिशन ऐसी थी, इसकी वजह से हमेशा अमन रहा है। अफ़गान रिफ्यूजीज़ आके आबाद हो गए, अचानक वो सुन्नी अक्सरियत बन गई उस इलाके में, और उन्होंने आके लड़ना शुरू कर दिया। और आप देखें उसके बाद से, जब से रिफ्यूजीज़ आए हैं, वहाँ हर साल मुहर्रम में फसादात होते हैं, हर साल लोग मरते हैं। तो फिर देयरफॉर आप भी, हम दोनों इस बात पे एग्री करते हैं कि ना आप बॉर्डर को सॉल्व करना चाहते हैं, उसको जो ड्यूरेंट लाइन का किस्सा, उसको ख़त्म नहीं करना चाहते, आप उसको सैंक्टिफाई नहीं करना चाहते, रिफ्यूजी कैंप्स को ले जाना नहीं चाहते। बॉर्डर पोस्ट, अनवर मैं पढ़ रहा था कहीं, पाकिस्तान की साइड पे 722 हैं, उस तरफ जो हैं 94 हैं। नहीं, वो देखें ना, ड्यूरेंट लाइन की भी अजीबोगरीब बात है, 100-150 साल हो गए, 150 साल हो गए, उसको आप तस्लीम ही नहीं करते। वो कहते हैं हम तस्लीम नहीं, इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है भाई, फिर नहीं है। अगर डिस्प्यूट ही रखना है तो डिस्प्यूट रखें, तो फिर कॉपरेशन किस बात पे मानते हैं आप? बिल्कुल, फिर कॉपरेशन ना मांगे, या तो आपका पाकिस्तान से डिस्प्यूट है या डिस्प्यूट नहीं है। अगर आपका बेसिक डिस्प्यूट है कि आप बॉर्डर को ही नहीं मानते, तो फिर पाकिस्तान किस बुनियाद पे आपसे कोऑपरेट करें? बिल्कुल। तो नाजरीन, आज हम पहली दफ़ा बिल्कुल मुत्तफ़िक़ हैं इस बात पे, खुल के पाकिस्तान की हिमायत कर रहे हैं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट का स्टांस फॉर वंस बिल्कुल सही है। यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू। आप लॉन्ग टर्म बॉर्डर रिजॉल्व करना चाहते हैं, रिफ्यूजीज़ आप पाकिस्तान के पल्ले रखना चाहते हैं, और आप कहते हैं क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, और आप हमें कहते हैं कि जी किसी तरह तालिबान का कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर दें, एज इफ़ वी हैव द कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर लेड आउट इन फ्रंट ऑफ अस। सो जब तक आप इन दो मसाइल को, रिफ्यूजी कैंप्स को और बॉर्डर को हल नहीं करते,
आप अफ़गानिस्तान को स्टेबलाइज नहीं कर सकते, ये मसला हल नहीं हो सकता। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।